दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियाँ सुनाता हूँ। ये है मेरा एक ख़ास शो, मेरी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की साझा पेशकश, मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी डोले शोले। 1 2 3 4 टर्न 5 6 7 8। मोहल्ले के उस घर से तेज म्यूजिक के साथ किसी की आवाज बाहर आ रही थी। दीपिका ने गेट के एक ओर अपनी स्कूटर स्टैंड पर लगाई और सीट पर बैठ गई। घर के बाहर एक बोर्ड लगा था, मोंटीज जिम। दीपिका ने बोर्ड की तरफ एक फ्लाइंग किस उछाल दी। नया नया शगल पाला था, जिम का नहीं, मोहब्बत का। और फ्लाइंग किस उस बोर्ड पर लिखे महबूब के नाम की ओर उछाली थी, मोंटी, जिम का इंस्ट्रक्टर। अभी दीपिका को मोहब्बत के इंतजार का मजा आना शुरू भी नहीं हुआ था कि माथे का पसीना अपने रिस्ट बैंड पर पहुंचता हुआ मोंटी बाहर निकला। काली टी शर्ट के भीतर कसी मसल्स मानो कपड़ा चीर के बाहर निकल आएंगी, और उस पे सोने पे सुहागा वो प्यारा सा टैटू जिसमें गुदा हुआ था डोले शोले। मोंटी की नजर जैसे ही दीपिका पर पड़ी, उसने सबकी नजर बचाकर उसकी तरफ एक पप्पी उछाल दी और उसको ताकते हुए बैग से एनर्जी ड्रिंक निकाल के गटक गया। कोई आधे घंटे बाद दोनों एक छोटे से फ्लैट के दरवाजे पर खड़े थे जहां मोंटी और दीपिका के दोस्त जमा थे। बॉलीवुड के डांस नंबर बज रहे थे और बीच में टेबल पर चिप्स के पैकेट और चना मूंगफली बिखरा था, और एक तरफ शराब की 2 बोतलें और गिलास रखे थे, यानी पूरा पार्टी का माहौल। वाह, सारा इंतजाम टगाटक है, मोंटी ने आंखें नचा के कहा तो दीपिका ने उसको हैरानी से देखा। तुम तो नहीं पियोगे ना? मोंटी मुस्कुराया और सामने रखा एक ग्लास हलक में उतार लिया। दीपिका को तेज गुस्सा आ गया। मोंटी, तुम्हें तो अपनी फिटनेस की बड़ी चिंता रहती है, तुम कैसे पी सकते हो भाई? कैसे मतलब? ऐसे कहते हुए मोंटी दीपिका के एकदम करीब आया और एक ग्लास और अंदर लुढ़का लिया। दीपिका रुआंसी हो गई। ऐसे तो तुम जीत गए मिस्टर फिट का टाइटल। अरे ये देख बॉडी शॉडी। मोंटी ने अपनी आस्तीन ऊपर खिसकाई और बॉडी बिल्डर्स की तरह सीना फुलाने लगा। दीपिका कुछ नहीं बोली। वैसे भी इतनी शराब पी चुके आदमी से कोई अक्ल वाली बात करना तो बेकार था। आने वाले 10 दिन मोंटी के लिए बड़े कठिन थे। मिस्टर फिट का टाइटल जीतने के लिए वो दिन भर जिम में गुजारता। कितने इंच सीना फूलेगा, कितना वजन उठाएगा, इसके सिवा कोई बात उसको नहीं सूझ रही थी। जिम से निकल के थोड़ी देर दोस्तों के साथ चिल करता, यानी चिल्ड बियर पीता या कोई और शराब, फिर घर जाके बिस्तर पे ढह जाता। दीपिका के लिए ये विरह वाले दिन थे। शामें उदास फिल्मी गाने सुनते हुए गुजरती। रात को थके हारे, थोड़ा नशे में थोड़ा होश में, उनींदे मोंटी से चैट करती। 2-4 प्यार वाली बातें करने के बाद वो जैसे ही उसको शराब न पीने के लिए समझाती, मोंटी बहाने बनाने लगता। यार नेटवर्क गड़बड़ा रहा है कुछ, या कहता चल बादशाह बोल दे, माँ बुला रही है। दीपिका कसमसा के रह जाती। वो मोंटी की तरह बावली नहीं थी, उसको शौक था पढ़ने लिखने का। वो जानती थी कि कोई कितना प्रोटीन ड्रिंक पी ले, लेकिन ये शराब कभी मसल्स बनने नहीं देगी, खोखला कर देगी भीतर से। उसको पता था कि दिन में कोई कितना भी जिम शिम जाए, शाम की महफिलें सब बर्बाद कर देती हैं। लेकिन इस खोखली खोपड़ी वाले मोंटी को कोई बात कहां समझ में आती थी। आखिर मिस्टर फिट के टाइटल के मुकाबले वाला दिन आ गया। एक बड़े हॉल में शहर भर के शौकीन लोग जमा थे। एक एक करके भाग लेने वाले लड़के स्टेज पर आ रहे थे और अपनी बॉडी फिटनेस दिखा रहे थे। मोंटी का नंबर आया। उसके सारे दोस्त मोंटी मोंटी चिल्लाने लगे और दीपिका भी सांस रोके देखती रही। लेकिन उसका डर सही साबित हुआ। मोंटी बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में वैसा स्कोर नहीं कर पाया जैसी उसको उम्मीद थी। उस शाम मोंटी एक पार्क में अकेला बैठा था। उसके डोले तो जो थे सो थे, पर दिल पर जरूर शोले बरस रहे थे। वो पास के जिम में अभी भी इंस्ट्रक्टर बना जितेंद्र, वो मुकाबला जीत गया था। उसने जुम्मा 6 महीने पहले शुरू की होगी जिमिंग, पर शोले उसकी जीत और अपनी हार के लिए नहीं बरस रहे थे। आग तो इसलिए लगी थी कि उसने देखा था कि जितेंद्र के नाम पर दीपिका भी तालियां पीट रही थी।
उसने आज सब कुछ खो दिया था। उसके पास कुछ नहीं था, न मिस्टर फिट का टाइटल, न फिटनेस और नहीं दीपिका। हाँ, दोस्त बुलाते रहे, उनके मैसेज आए, फोन आए कि आजा यार बोतल लेके, अरे जीत का जश्न ना सही, गम भुलाने के लिए पियेंगे यार। पर मोंटी सीधा घर चला गया। अब नहीं, अब कभी नहीं। रात को उसे देर तक नींद नहीं आई। करवटें बदलते हुए मोबाइल खोला तो देखा एक मैसेज था, दीपिका का। तो अगले साल के टाइटल की तैयारी कब से शुरू करोगे? मोंटी उछल के बैठ गया। उसने झट से टाइप किया, कल से, कल से। अगले दिन जिम के बाहर फिर स्कूटर पर बैठी दीपिका जिम के बोर्ड की तरफ फ्लाइंग किस उछाल रही थी और उसकी लेटेस्ट डीपी थी एक टैटू जिसमें लिखा था, डोले शोले। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी डोले शोले। क्या शराब की वजह से आपको भी कभी हार देखनी पड़ी है? या आप किसी को जानते हैं जिसकी कामयाबी को शराब ने ग्रहण लगाया हो? बताइए मुझे। कोई किस्सा शेयर करिए नीचे कमेंट्स में मेरे साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब नहीं छोड़ पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए तो ईमेल करिए poisonswelove@gmail.com पर, यानी poisonswelove@gmail.com पर, या दिखाइए वेबसाइट poisonswelove.org। मैं अभी चलता हूँ, जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी अपने इस खास शो में जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और मेरी एक साझा पेशकश।